बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है मोहम्मद जरनाब और आप देख रहे हैं चैनल इन्फो टाइम। आज की इस वीडियो में हम म्यूचुअल फंड्स के टॉपिक पर बात करेंगे और ये जानेंगे कि म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट कैसे की जाती है, म्यूचुअल फंड्स को रेगुलेट कौन करता है, आपको म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट क्यों करनी चाहिए और म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करना किसी बैंक में पैसे रखवाने या नेशनल सेविंग स्कीम्स में इन्वेस्टमेंट करने से कैसे बेहतर। पैसों को सेव करते रहने और इनको कहीं पर इन्वेस्ट ना करने से पैसों की वैल्यू डिवैल्यूएशन और इन्फ्लेशन की वजह से गिरती रहती है। इस इफेक्ट को काउंटर करने के लिए पैसों को किसी जगह इन्वेस्ट कर देना चाहिए ताकि आपके बचाए हुए पैसे आपको मजीद पैसे जनरेट करके दे सकें। इन्वेस्टमेंट के कई ऑप्शंस होते हैं जिनमें रियल एस्टेट, गोल्ड, प्राइस बॉन्ड्स, स्टॉक्स और करेंसी वगैरह शामिल हैं। किसी में रिस्क ज्यादा होता है तो किसी के लिए इन्वेस्टमेंट ज्यादा होना जरूरी है। म्यूचुअल फंड एक ऐसा इन्वेस्टमेंट का मेथड है जिसमें आप जितनी चाहे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और उस पर रिटर्न हासिल कर सकते हैं। इसमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपके पास ज्यादा पैसे होना जरूरी नहीं होता। म्यूचुअल फंड एक कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम का इंस्ट्रूमेंट है जिसके मुताबिक लोग अपनी आमदनी का कुछ हिस्सा एक फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं और इस फंड को फिर कंपनीज के शेयर्स, बॉन्ड्स और दूसरे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करके एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाया जाता है। जो लोग इस फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं इनको इन्वेस्टर्स, शेयर होल्डर्स या यूनिट होल्डर्स कहते हैं। इस इन्वेस्टमेंट पर जो रिटर्न यानी प्रॉफिट आता है उसे फिर इन्वेस्टर्स में उनकी कंट्रीब्यूशन के मुताबिक डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। इस डिस्ट्रीब्यूशन को डिविडेंड कहते हैं और इस डिविडेंड को इन्वेस्टर्स फंड में री इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड को बनाने और मैनेज करने के लिए जो इदारे काम करते हैं इनको एसेट मैनेजमेंट कंपनीज कहा जाता है। इनमें स्केड्यूल्ड बैंक्स भी शामिल होते हैं जिनकी रेटिंग का A+ या उससे ज्यादा होना जरूरी होता है, जैसे एलाइड बैंक, मिजान बैंक, हबीब बैंक वगैरह। इन इदारों को यानी एसेट मैनेजमेंट कंपनीज AMC को नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज एंड नोटिफाइड एंटिटीज रेगुलेशन 2008 के तहत बनाया जाता है और इनको सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन के जरिए रेगुलेट किया जाता है। ये AMC हाईली क्वालिफाइड फंड मैनेजर्स अपॉइंट करते हैं जो कि इन्वेस्टर्स के बिहाफ पर उनका पैसा डिफरेंट कंपनीज और डिफरेंट सेक्टर्स के शेयर्स या बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं और मार्केट सिनेरियो को केयरफुली एनालाइज करते हुए इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड तमाम डिसीजंस लेते हैं। इन AMCs की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो फंड मैनेजर्स को सुपरवाइज करें और ये इंश्योर करें कि ये फंड मैनेजर्स इन्वेस्टमेंट करते वक्त SECP की गाइडलाइंस और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड तमाम लॉज को स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहे हैं या नहीं। AMC जिन कंपनीज या सेक्टर्स में इन्वेस्ट करेगी उसकी परफॉर्मेंस जितनी अच्छी होगी AMC की सक्सेस भी उतनी ही ज्यादा होगी। और इसके अलावा AMC का फोकस होता है कि वो बेहतरीन स्टॉक्स या बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करे और अपने कंपेटिटर्स के मुकाबले इन्वेस्टर्स के लिए ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट जनरेट करे। ये कंपटीशन इन्वेस्टर्स के लिए बेनिफिशियल होता है क्योंकि इस कंपटीशन की वजह से इन्वेस्टर्स की इन्वेस्टमेंट सेफ रहती है और उनकी तमाम परेशानियां दूर हो जाती हैं। म्यूचुअल फंड को शेयर्स या यूनिट्स की शेप में सेल किया जाता है। इन यूनिट्स या शेयर्स की प्राइस पर यूनिट के हिसाब से सेट की जाती है और इसको नेट एसेट वैल्यू NAV या नेट एसेट वैल्यू पर शेयर NAVPS कहा जाता है। एक पोर्टफोलियो में जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हों यानी बॉन्ड्स, शेयर्स वगैरह, इन सब की करंट मार्केट वैल्यू को आउटस्टैंडिंग शेयर्स यानी फंड के वो शेयर्स या यूनिट्स जो कि करंटली इन्वेस्टर्स ने परचेज किए हुए हैं उसके साथ डिवाइड करके नेट एसेट वैल्यू NAV को डिटरमिन किया जाता है। ये NAV शेयर्स की तरह मार्केट आवर्स में बार बार फ्लक्चुएट नहीं करती बल्कि इसे ट्रेडिंग डे के एंड पर डिटरमिन किया जाता है। जब एक इन्वेस्टर पहली दफा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करता है यानी म्यूचुअल फंड के यूनिट्स परचेज करता है तो वो दो तरह की पेमेंट्स करता है। एक उस दिन की NAV होती है और दूसरी AMC के कुछ ऑपरेटिंग चार्जेस या मैनेजमेंट फी होती है जो कि बहुत थोड़े से होते हैं और ये चार्जेस इन्वेस्टर सिर्फ एक दफा पे करता है अपनी फर्स्ट इन्वेस्टमेंट पर। फिर जब इन्वेस्टर अपने परचेज किए हुए फंड को AMC को वापस करना चाहे तो वो ये सेल रिडीम प्राइस पर करेगा जो कि NAV के इक्वल होती है। बैंक अकाउंट डिपॉजिट्स या नेशनल सेविंग स्कीम में की जाने वाली इन्वेस्टमेंट पर मिलने वाला प्रॉफिट म्यूचुअल फंड में मिलने वाले प्रॉफिट से कम होता है। इसलिए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना सेविंग्स अकाउंट में इन्वेस्ट करने से बेहतर समझा जाता है। लेकिन म्यूचुअल फंड का प्रॉफिट रेट नेशनल सेविंग स्कीम के प्रॉफिट रेट की तरह फिक्स नहीं होता बल्कि ये प्रॉफिट उन कंपनीज या सेक्टर्स की परफॉर्मेंस पर डिपेंड करता है जिनमें फंड मैनेजर ने म्यूचुअल फंड की इन्वेस्टमेंट की होती है। यानी कि ये प्रॉफिट मार्केट कंडीशंस की वजह से फ्लक्चुएट कर सकता है।
म्यूचुअल फंड कई तरह के होते हैं और इन्वेस्टर्स अपनी मर्जी के फंड में इन्वेस्ट कर सकता है। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते वक्त डाइवर्सिफिकेशन टेक्निक को यूटिलाइज किया जाता है, जिसके मुताबिक किसी एक कंपनी के बहुत सारे शेयर्स परचेज करने की बजाय फंड मैनेजर्स बहुत सारी कंपनीज के थोड़ी क्वांटिटी में शेयर्स परचेज करते हैं, ताकि अगर कभी किसी कंपनी को लॉस हो तो डाइवर्सिफिकेशन की वजह से दूसरी कंपनीज के शेयर्स पर प्रॉफिट होने की वजह से इन्वेस्टर्स को लॉस से बचाया जा सके। म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करके इन्वेस्टर्स को बार बार शेयर्स की मार्केट वैल्यू को मॉनिटर करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स में फंड मैनेजर्स एक दिन में सिर्फ एक दफा ट्रेड करते हैं, जिसकी वजह से फंड की NAV दिन में सिर्फ एक दफा डे एंड पर चेंज होती है। पाकिस्तान में इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 सेक्शन 62 के मुताबिक म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करके इन्वेस्टर्स 20% तक का टैक्स रिबेट हासिल कर सकते हैं, जबकि अगर आप बैंक में पैसे रखें या नेशनल सेविंग स्कीम में इन्वेस्ट करें तो आपको लाजमी टैक्स पे करना पड़ता है। म्यूचुअल फंड्स को मैनेज करने के लिए एसेट मैनेजमेंट कंपनीज हाईली क्वालिफाइड फंड मैनेजर्स को हायर करती हैं, जो कि तमाम मार्केट सिनेरियोस को देखते हुए इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड डिसीजंस लेते हैं। म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टर जब चाहे अपना पैसा वापस ले सकता है और इस पर इन्वेस्टर को किसी किस्म की पेनल्टी चार्ज नहीं की जाती, जबकि बैंक्स और नेशनल सेविंग स्कीम में अगर इन्वेस्टमेंट की जाए तो एक स्पेसिफिक टाइम से पहले विड्रॉ करने पर पेनल्टी चार्ज की जाती है। म्यूचुअल फंड में एनुअल मैनेजमेंट या ऑपरेटिंग फी सिर्फ 1% से 3% तक होती है, जबकि बैंक्स में इन्वेस्टमेंट करने पर इन्वेस्टर्स को अपनी इन्वेस्टमेंट पर 7% तक बैंक चार्जेस पे करने होते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।